चमक हुई विलुप्त। आखिर ये सब कैसे हुआ? आखिर कैसे ओम पर्वत का चमत्कार कम हुआ? क्या हिमालय में और भी ओम की आकृतियां छुपी हुई हैं? आखिर क्यों ओम पर्वत को छोटा कैलाश कहा जाता है? क्या है ओम पर्वत का रहस्य? क्या ओम पर्वत पर बनने वाली ओम की आकृति फिर से बनेगी? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, भारत को हिंदू धर्म का घर कहा जाता है और हिंदू धर्म को चमत्कारिक रहस्यमयी जगहों या चीजों का केंद्र। हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी कई पवित्र जगहें हैं जिनके चमत्कार नास्तिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कामाख्या देवी मंदिर से होती रजस्वला, पद्मनाभ स्वामी के 7वें दरवाजे का रहस्य और उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जहां श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। ऐसे ही एक रहस्यमयी और चमत्कारिक जगह है छोटा कैलाश, जिसे ओम पर्वत कहा जाता है, क्योंकि इस पर्वत पर एक रहस्यमयी ओम आकृति का निर्माण होता है, वो भी अपने आप। जिस तरह अमरनाथ की गुफा में बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है, उसी तरह से ओम पर्वत पर ओम बनता है, जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही अद्भुत तरह से चमकता है। यह आकृति भगवान शिव के आशीर्वाद की तरह देखी जाती है। यह आकृति इस बात का सबूत है कि भगवान शिव आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अब यह अद्भुत नजारा हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल हाल ही में सामने आई ओम पर्वत की तस्वीरों में बर्फ से बनने वाली चमत्कारिक ओम का निशान गायब हो चुका है। जी हां, पर्वत पर दूर दूर तक कोई ओम का निशान नहीं बना है। चारों तरफ बर्फ बिखरी है, लेकिन जिस आकृति को देखने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं वो आकृति ही नहीं है। जबकि पिछले साल तक छोटा कैलाश पर ओम की आकृति को बराबर देखा गया था, लेकिन अब वहां ऐसा कुछ नहीं है। और ये नजारा देखकर वैज्ञानिकों से लेकर तमाम हिंदू हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे ओम पर्वत पर बनने वाली चमत्कारिक ओम की आकृति गायब हो सकती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले चलिए जरा ओम पर्वत के बारे में जान लेते हैं। कहां है पर्वत? दोस्तों, ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर नाभी डांग में स्थित है और कुल 3 देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, जिसमें चीन, भारत और नेपाल शामिल हैं। इस तरह ओम पर्वत का कुछ हिस्सा भारत में आता है तो कुछ नेपाल में। इस पर्वत का जिक्र कई धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे महाभारत, रामायण, बृहद पुराण। ओम पर्वत समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत के बॉर्डर के पास है और इसे कैलाश का ही दूसरा रूप आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। दरअसल आदि कैलाश या ओम पर्वत की बनावट काफी हद तक कैलाश पर्वत जैसी है। यहां भी कैलाश मानसरोवर की तरह पार्वती सरोवर है, जिसे मानसरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर में विशाल कैलाश पर्वत की छवि नजर आती है, जो अद्भुत होती है। सरोवर के किनारे ही भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है और सबसे बड़ी चीज, जिस तरह कैलाश पर्वत पर इंसानों का जाना मना है, वहां कोई नहीं चढ़ सकता, उसी तरह आदि कैलाश पर्वत पर भी इंसानों का चढ़ना मना है। लेकिन हाँ, गौरीकुंड तक की यात्रा होती है। कैलाश पर्वत की तरह ही आदि कैलाश भी चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि जब आप पर्वत के पास या गौरीकुंड तक आदि कैलाश से यात्रा करते हुए जाते हैं तो भगवान शिव के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ चमत्कारिक शक्तियां आपके आसपास घूम रही हैं, जैसे शिव जी खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। दरअसल इस एहसास की कहानी प्राचीन समय से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती के घर बारात लेकर जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ समय के लिए इस पर्वत पर आराम किया। उन्होंने यहाँ पड़ाव डाला था और एक लंबे सफर के बाद आराम किया। बस तभी से छोटा कैलाश की मान्यता भी कैलाश के समान ही है। यहाँ भी वही अद्भुत शक्तियां महसूस की जा सकती हैं जो कैलाश पर्वत पर होती हैं। यही कारण है कि आदि कैलाश की यात्रा को भी कैलाश के समान ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप कैलाश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो छोटा कैलाश की यात्रा जरूर करें। दोनों का महत्व समान ही होता है। दोनों ही पर्वत की यात्रा से मिलने वाले फल भी समान ही होते हैं।
ओम पर्वत की यात्रा सिर्फ एक जगह की यात्रा नहीं होती, बल्कि यात्रा अपने आप में बहुत ही धार्मिक तीर्थों को समेटे हुए है। स्कंद पुराण के मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को कैलाश मानसरोवर की यात्रा जितना ही महत्व दिया गया है। कहते हैं कि यहां पहुंचते ही मनुष्य जैसे शून्य हो जाता है, वो खुद को भुलाकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाता है और उसे भगवान शिव के होने का आभास होता है और ओम की आकृति के रूप में एक चमत्कार भी देखने को मिलता है। लेकिन लगता है अब जैसे ये चमत्कार दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं हम इंसानी है। पर यह कैसे? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल एक्सपर्ट्स ने ओम की आकृति ना होने के पीछे का कारण बताया है ग्लोबल वार्मिंग। जहां ग्लोबल वार्मिंग जो धीरे धीरे हमारी पूरी पृथ्वी को निगलती जा रही है, लेकिन हम यानी इंसान फिर भी संभलने या सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बढ़ता प्रदूषण, बढ़ती गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ों की कटाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, जिस वजह से इंसानों का जीना मुहाल हो रहा है। लेकिन फिर भी हम गलतियों को सुधारने की जगह उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार प्राकृतिक आपदाएं उठ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और तो और जीवन देने वाला सूरज भी आग उगल रहा है। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुबई जैसे देशों में बारिश हो रही है और जहां बर्फ गिरा करती थी उन इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा पूरा सिस्टम खराब हो रहा है और उसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज ओम पर्वत ने अपना सबसे बड़ा आकर्षण खो दिया है। वैज्ञानिकों की माने तो शायद अब यह आकृति हमें कभी दिखाई नहीं देगी और अगर ऐसा हुआ तो ओम पर्वत का चमत्कार जैसे ढल सा जाएगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी कुछ समय बाद ये आकृति वापस आ जाए। वैसे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय पर कुछ 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियां बनी हुई हैं, जो ओम या ओम शब्द के आकार की हैं और इनमें से वैज्ञानिक अभी तक सिर्फ एक ही आकृति को खोज पाए हैं जो छोटे कैलाश पर थी। इसी आकृति के कारण इस पर्वत को ओम पर्वत नाम दिया गया। हालांकि इसके अलावा अभी भी ओम की 7 आकृतियां हिमालय में कहीं छुपी हुई हैं। ये आकृतियां कब तक मिलेंगी और ओम पर्वत की आकृति वापस लौटेगी या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं तो जानकारी हम जरूर दे देंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आदि कैलाश तक पहुंचने के लिए आपको करीब 17 से 18 दिन का समय लगने वाला है और लंबी पैदल यात्रा भी करनी होगी। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के धाराचूला से 17 किलोमीटर तवा घाट तक जाना होगा, फिर तवा घाट से 17 किलोमीटर पांगू तक और फिर पांगू से 18 किलोमीटर दूर नारायण आश्रम। लेकिन ये भी आखिरी स्टॉप नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ तक आप पहुँच जाएं तो वहाँ व्हीकल से जा सकते हैं, पर इसके बाद तो आपको पैदल चलकर ही जाना होगा। आश्रम से 11 किलोमीटर दूर सिरखा, फिर सिरखा से 14 किलोमीटर गाला और गाला से 23 किलोमीटर दूर बदुंगी तक और फिर बुदुंगी से 9 किलोमीटर गबायांग। इस बीच आराम भी जरूरी है क्योंकि अभी भी यात्रा अधूरी है। गबियांग से 10 किलोमीटर आपको गूंजी जाना होगा और फिर गूंजी से 29 किलोमीटर कूटी, फिर कूटी से 9 किलोमीटर ज्योतिकलांग और ये पूरी यात्रा आपको पैदल चलकर तय करनी है। लेकिन इतना चलने के बाद आप गौरी कुंड तक पहुंचेंगे और वहां के नज़ारे को देखकर हैरान ही रह जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ओम पर्वत पर ओम की आकृति वापस से बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।